अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मैसेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। सबसे पहले तो जितने भी व्यूवर्स पेशेंट होते हैं उनका एक हर्बल फिजिशियन से पहले यही क्वेश्चन होता है कि क्या हकीम साहब जो ये हर्बल मेडिसन है इनके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो मेरा उनसे एक क्वेश्चन है कि क्या आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे आपने कभी ये क्वेश्चन किया है कि डॉक्टर साहब इनके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। तो इस वीडियो में आज मैं इस टॉपिक पे ही बात करूँगा कि किन मेडिसिन के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो पीछे चले जाएं तो जितने भी हमारे अतिबा इकराम हैं, बुकरात, सुकरात, इब्ने सीना, तो उन्होंने जितनी भी थ्योरी पेश की तो उनसे ही आगे ये एलोपैथिक इलाज स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हर्बल जड़ी बूटियों से ही इलाज किया जाता था तो इमराज भी कम होती थी। अब जैसे जैसे एलोपैथिक एडवांस मेडिसिन बढ़ती जा रही है, अमराज भी ज़्यादा होती जा रही हैं। जो एलोपैथिक मेडिसिन है इनके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। आज मैं इस वीडियो में इसके एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा ताकि सबको वाज़िया हो जाए कि ये क्वेश्चन करने से पहले कि इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लें एक ओमेप्राज़ोल की, जो कि एलोपैथिक मेडिसन है, स्टमक के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, स्टमक एसिडिटी को कम करती है। तो अब उसका क्या फ़ंक्शन क्या होता है कि ये एक प्रोटॉन इनहिबिटर मेडिसन है। इसका वर्क क्या है कि इसने बॉडी के अंदर जाना है और हमारे एसिड्स को कम करना है। एसिड की को जो प्रोडक्शन होती है स्टमक के अंदर उसको ये इनहिबिट कर देता है। तो अब इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करने से क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, एक डॉक्टर की ही मैं वीडियो सुन रहा था तो आप भी गूगल पे सर्च करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के मतलब तो आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या है कि वो बता रहे थे कि इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करने से आपके ओस्टोपाइरोसिस यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। इसके साथ विटामिन बी 12 की कमी होने की वजह से आपके पट्ठों में कमज़ोरी आ सकती है। इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करने की वजह से आपके जो स्टमक इशू है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, यानी कि मैग्नीशियम सोडियम की मिकदार कम हो सकती है। तो इसके और भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये एक मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक मेडिसिन आपके सामने पेश की है। इसके बरअक्स हर्बल मेडिसिन को देखा जाए जिसमें लोग कहते तो यही हैं कि ये सिर्फ़ एक फक्की है, पाउडर है। तो डॉक्टर हज़रात कहते हैं अक्सर पेशेंट को कि हकीम लोगों से बचें। इनकी जो फक्कियाँ होती हैं वो गुर्दों पे इफ़ेक्ट करती हैं तो इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अब मैं इसका बताता चलूँ कि उन फक्कियों उन सफ़ूफ में क्या होता है। अगर आप फ़िनल को लें यानी कि सौंफ को, तो उसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड होता है एनीथोल होता है। तो उसका क्या काम करता है फ़िनल का हमारी बॉडी के अंदर जब हम उसको लेते हैं तो उसने भी जाके एसिड की प्रोडक्शन को कम करना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर। इसके साथ लिकोराइस यानी कि ग्लेसरीजिया ग्लैब्रा, उसको उर्दू में मुलट्ठी बोलते हैं, तो ये भी हमारी एसिड की प्रोडक्शन को कम करती है। प्रोटॉन इनहिबिटर मेडिसिन है। तो अगर आप गूगल में भी लिखेंगे कि प्रोटॉन इनहिबिटर मेडिसिन कौन सी हैं, हर्ब कौन सी हैं, तो वो आपको बता देगा कि लिकोराइस है, कैमोमाइल यानी कि गुले बबूना है, फ़िनल है, एसिड की प्रोडक्शन को कम करने के लिए अच्छी हर्ब्स हैं। तो आप इनके साइड इफ़ेक्ट देखें तो इनके साइड इफ़ेक्ट हमें नहीं मिलते। अगर लॉन्ग टर्म भी इसको यूज़ करें तो इनके साइड इफ़ेक्ट इतने देखने को नहीं मिलते। इसके साथ अगर आप कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा लेंगे, उसकी डोज़ेज़ को बढ़ाएँगे, तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो आपको मिलेंगे, चाहे वो जो भी चीज़। कुछ डॉक्टर भी जाहिल होते हैं, कुछ हुक्मा भी ऐसे होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती,
تو ان سے بچنا چاہیے. ان سے تو میرا بھی اختلاف ہے کہ آپ ان سے بچیں، میڈیسن نہ لیں، کیونکہ ایسے حکیم بھی ہوتے ہیں جو کہ غلط لوگوں کو میڈیسن پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر کوئی برابر نہیں ہوتا، ڈاکٹروں میں بھی ایسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، حکیموں میں بھی ایسے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہربل میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے. یہ آپ کو حالانکہ لانگ ٹرم یوز کرنے سے آپ کی جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کو پرماننٹ ختم کر دیتی ہے، اور آپ کی جو ڈیزیز ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہربل میڈیسن کی طرف آئیں، ایلوپیتھک کو چھوڑیں. اب جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں وہ بھی اب ہربل کی طرف آ رہے ہیں، اپنی جو میڈیسن ہوتے ہیں وہ ہربل یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پیشنٹ کو کیا کرتے ہیں، ایلوپیتھک میڈیسن کی طرف لگایا ہوتا ہے، اور غلط اور مس گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ہربل فزیشن سے میڈیسن نہ لیں، ان کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. تو وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، بلکہ ایسا کچھ نہیں ہے.